मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। यह वर्ग स्नातक तृतीय वर्ष के बच्चों के लिए है जिन्होंने हिंदी में प्रतिष्ठा लिया है। आज के वर्ग का विषय है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। यह हमारे पाठ्यक्रम में सप्तम पत्र खंड ख में शामिल किया गया है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत मूल्यवान है। नेट की परीक्षा में भी पूछा जाता है क्योंकि इस प्रश्न के अंतर्गत बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां छिपी है जो छात्रों के लिए बड़ी ही हितकारी है। सबसे पहले हम हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कहानी कहना और सुनना मानव की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक रोचक प्रवृत्ति है। यही कारण है कि मौखिक रूप से कहानियाँ तो जनमानस में प्रचलित रही ही हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं में भी इसके लिखित रूप हमें देखने को मिलते हैं। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं बल्कि कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं ही हैं जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी छापती हैं। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युग बोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। अब हम कहानी की परिभाषा पर बात करते हैं। कहानी की परिभाषा वैसे तो किसी भी विधा की परिभाषा समुचित रूप से दे पाना कठिन होता है क्योंकि किसी खास सांचे में हम उसे नहीं बांध पाते, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग कहानीकारों ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। विश्व प्रसिद्ध कहानीकार एडगर एलन पो ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है, कहानी आधे घंटे से लेकर 1 या 2 घंटों के बीच पढ़ लिया जाने वाला गद्य वृतांत है। कहानी वह एक गद्यात्मक कथा है जो एक बैठक में ही पढ़ ली जा सके। इसी तरह ब्लेच हेमिस्टन कहते हैं, द एम ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज टू प्रोड्यूस अ सिंगल इफेक्ट विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहते हैं, कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। प्रेमचंद कहते हैं, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। वह कहते हैं कि एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हों, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन सारी परिभाषाओं को देखने के बाद हम यह समझ पाते हैं कि इन सबों में जो बल दिया गया है वो संक्षिप्तता पर है, पर कहानी के और दूसरे मूलभूत गुण भी हैं। एकांकी नाटक के ठीक विपरीत कहानी किसी उपन्यास का संक्षिप्त या संश्लिष्ट रूप नहीं है, या 3, 4, 500 पन्नों में अभिव्यक्त किसी लंबी कथा का 10, 15, 20 पन्नों में उपस्थित कोई नवनीत या सार नहीं है। वह उपन्यास से स्वरूप, शिल्प, उद्देश्य आदि सब में भिन्नता बरतती हुई अपने आप में परम स्वतंत्र एक विधा है। कहानी और उपन्यास इन दोनों के बारे में ऐतिहासिक दृष्टि से कोई गहरा संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बावजूद उपन्यास और कहानी दोनों में कथा तत्व विद्यमान है, इसलिए लोगों की ये प्रारंभ में धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का फर्क है, लेकिन अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। ज्यों ज्यों कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया है, उपन्यास से उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा है। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। स्पष्ट है कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव होता है।
अब हम कहानी के प्रमुख तत्वों के बारे में बात करते हैं। स्थूल रूप से हम कहानी के प्रमुख तत्वों के बारे में जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कहानी का विषय इतना संक्षिप्त होना चाहिए कि निश्चित सीमाओं और अवधि के अंदर अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से उपस्थित करने में नियोजन को कोई क्षति न पहुँचे, बिखराव के समावेश की कोई गुंजाइश न रहे और क्षिप्रता को भी कोई आघात न पहुँचे। सामान्यतः पाठकों पर ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि बस इतना ही ठीक है। कहानी में कथा का भारीपन और साहित्यिक बोझ नहीं होता और न थकाने उबाने वाली भावुकता होती है, न लंबे तनाव वाला कौतूहल होता है। संक्षिप्तता के बाद आती है कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु में संवेदना अत्यंत आवश्यक है। कहानी की कथा वस्तु में एक स्थल होता है जब पाठक अपनी सारी इंद्रियां समेट पूरी तरह दत्तचित्त हो गहरी दिलचस्पी लेने लगता है। जब ऐसी तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो जाए तो लेखक को चाहिए कि कहानी का अंत कर दे, क्योंकि पाठक ऐसी स्थिति में एक झटके के लिए मचल पड़ता है। ऐसा करने पर कहानी में एक विशेष चमत्कार से भर जाती है और पाठक उसे कभी नहीं भूल पाता। दूसरी ओर कथा वस्तु संक्षिप्त, गठित और लाक्षणिक हो तो वह और भी ज़्यादा असरकारक होती है। कहानी में चरित्र चित्रण की सर्वांगीण सफलता के लिए सहज मनोविज्ञान की वास्तविक परिधि के अंतर्गत, जहाँ एक और यह अत्यावश्यक है कि लेखक मानव चरित्र का ही अनेक पहलुओं से गहराई के साथ निरीक्षण करे या कि उसकी मानसिक और भावात्मक प्रवृत्तियों, स्वभाव की विचित्रताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों का सहानुभूतिपूर्वक पर्यवेक्षण करे, वहाँ दूसरी ओर यह भी अनिवार्य है कि उसकी अभिव्यंजना प्रणाली भी अतिशय प्रभाव उत्पादक हो। साधारणतः हम पाते हैं कि कहानी में ऐसे पात्रों के चित्रण में ही रोचकता मिलती है जिनके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन दिखाया गया हो। कहानी में कथोपकथन तब प्रमुख बन जाता है जब इसके द्वारा या तो हमें पात्रों के चरित्र के विकास का ज्ञान प्राप्त हो, नहीं तो कथा की शिथिलता भंग करने के निमित्त उसमें गति और प्रवाह उत्पन्न किए जाएं, और वह भी अत्यंत स्वाभाविक ढंग से। वह सरल और अकृत्रिम भाषा में पात्र की स्थिति और देश काल के अनुसार उपस्थित किया जाना चाहिए और उसमें वैयक्तिकता का भी पुट रहे। ये सारे कहानी के प्रमुख तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब हम इस विमर्श को और आगे बढ़ाते हुए हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर चलते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास मानना समीचीन है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। यद्यपि हिंदी कहानी के प्रारंभिक रूप के दर्शन हमें जातक कथाओं, वृहत कथा, 84 वैष्णवन की वार्ता, गोरा बादल की कथा, लल्लू जी लाल रचित प्रेम सागर तथा सदल मिश्र कृत सुख सागर में हो जाते हैं, परंतु हिंदी कहानी साहित्य के अंतर्गत इन्हें हम कभी भी नहीं रख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाए। यह एक बड़ी ही विवादास्पद प्रश्न रहा है लोगों के बीच में कि हिंदी की पहली कहानी हम किसे माने। इस जिक्र के क्रम में हमारे सामने जो कहानियाँ आती है वो है 6 कहानियाँ। रानी केतकी की कहानी जिसे मुंशी इंसा अल्लाह खां ने लिखा है, राजा भोज का सपना जिसके लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद है, तीसरी है इंदुमती जिसे किशोरी लाल गोस्वामी कृत माना जाता है, चौथा है दुलाई वाली जिसे बंग महिला ने लिखा है, पांचवी है एक टोकरी भर मिट्टी जिसे माधव राय सप्रे ने लिखा है, छठी है 11 वर्ष का समय जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इनमें से प्रथम 2 कहानी में कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं है, अतः उन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की पहली कहानी माना था, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था, किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, इसलिए मौलिक रचना हम इसे नहीं मान सकते। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुआ और सन 1907 में बंग महिला की दुलई वाली कहानी छपी, लेकिन इन दोनों कहानियों को देखने के बाद इसे मौलिक कहानी का दर्जा नहीं दिया गया। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके
लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। अब हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का जिक्र करने के बाद हम कहानी के विकास की यात्रा को अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। हिंदी कहानी साहित्य का विकासात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए इसे निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा रहा है। दरअसल कहानी जगत में प्रेमचंद को मील का पत्थर मानते हैं। माना जाता है कहानी का सर्वाधिक विकास प्रेमचंद के युग में उनकी लेखनी से ही हुआ है। इसलिए प्रेमचंद को आधार मानते हुए हम इस अध्ययन को 4 हिस्सों में बांटते हैं। प्रेमचंद के पहले जो कहानियाँ लिखी गई उसे प्रेमचंद की पूर्ववर्ती कहानी कहते हैं और इसे प्रयोग काल कहते हैं। दूसरा है प्रेमचंद युगीन कहानियाँ, जिसे विकास काल कहते हैं, और ये वो कहानियाँ हैं जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे। प्रेमचंद के बाद जो कहानियाँ आई उसे प्रेमचंदोत्तर कहानी कहते हैं, विविध प्रवृत्ति काल भी कहते हैं, और अंतिम है साठोत्तरी कहानी, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के प्रयोगों की वजह से इसे विविध प्रयोग भी कहते हैं। तो इन चारों शीर्षकों पर हम बारी बारी से अलग अलग श्रृंखलाओं में अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। आज के इस हिंदी कहानी का उद्भव और विकास में हमने हिंदी कहानी के संक्षिप्त परिचय पाया, कहानी की परिभाषाएं जानी, परिभाषाओं के आधार पर हमने जाना कि कहानी को के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। कहानी और उपन्यास का प्रमुख अंतर समझा। कहानी के प्रमुख तत्व संक्षिप्तता, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, अभिव्यंजना प्रणाली, कथोपकथन पर बातचीत की। कहानी की विकास यात्रा की शुरुआत के बारे में जिक्र किया और हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में अलग अलग कहानीकारों की क्या सोच है, और अंततः आज के समय में एक टोकरी भर मिट्टी को कैसे जो है वो पहली कहानी मानी जाती है, इस पर हमने जिक्र किया। आगे आने वाले क्लासेस में हम हिंदी कहानी साहित्य का विकासात्मक अध्ययन इन चारों शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।